गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हम आज का जो टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में पुष्पों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज डिस्कस कराएंगे। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में आपको बताए थे एरा इवोल्यूशन चैप्टर हमने आपको बता रहे थे। ठीक है, उसमें हमने एरा बताया था, महाकल्प बताया था। ठीक है, तो महाकल्प के बारे में हमने चारों जितने भी पॉइंट पूछा वो सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया था, उसके पार्ट्स बताए थे क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, मीन्स पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कहें तो जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं, मीन्स एंजियोस्पर्म प्लांट जितने भी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, क्योंकि उसमें फूल बनते हैं और फूलों में मेल एंड फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो जो हमारा पुमंग होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, क्या होता है, एंड्रोसियम पाया जाता है एंड गाइनोसियम पाया जाता है। ठीक है, एंड्रोसियम गाइनोसियम क्या होता है, जो कि एक क्या है, एंड्रोसियम एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, और गाइनोसियम एक फीमेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, जो हमारे कार्पस और स्टेमेन होता है वो आते हैं। ठीक है, कार्पस मीन्स जो हमारे गाइनोसियम से संबंधित है अंग, और जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम क्या है, जो कि किससे संबंधित है, एक मेल पार्ट है जो कि स्टेमेन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया जब संपन्न हो जाती है, फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, और मियोसिस डिवीजन के द्वारा ही क्या होता है, जो पराग कण होते हैं और मेगास्पोर्स होते हैं उनका निर्माण होने लगता है। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स और जो मेगास्पोर्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, क्या मेगास्पोर्स का निर्माण होने लगता है। ठीक है, निषेचन के बाद। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप व्हाट, पॉलन ग्रेन्स एंड मेगास्पोर या महाबीजाणु और जो पराग कण होते हैं उनका निर्माण होने लगता है। ठीक है, पराग कणों से नर भाग निकलता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, जो पराग कण होते हैं उनसे क्या होता है, मेल पार्ट निकलता है। ठीक है, तथा मेगास्पोर से मादा गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मादा गैमेटोफाइट जब बनता है तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ही क्या हो सकते हैं, जाइगोट को फॉर्म करते हैं। मीन्स एक एन और एक एन आपस में जब फ्यूज होते हैं तो 2n मीन्स जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, जाइगोट ये क्या है, गैमेट है, जिसे ये हमारा मेल गैमेट है, और ये क्या है, मेल गैमेट, और ये मान लीजिए क्या है, गैमेट एक ही है, लेकिन ये क्या है, फीमेल गैमेट है। जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जाइगोट आफ्टर फॉर्म जाइगोट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मीन्स जाइगोट के बाद ही जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसी के बाद फल तथा बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पुष्पों में कैसे लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताते हैं। अब जो हमारा एंड्रोसियम होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम के बारे में अगर बात करते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम को पुमंग कहा जाता है, जो कि एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, आवृतबीजी पौधे में या एक मेल पार्ट कहलाता है, जिसे पुमंग कहते हैं। अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, किसी में 1 पाई जाए, किसी में 2 पाई जाए, किसी में 10 पाई जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग पुष्पों में अलग अलग संख्या एंड्रोसियम की पाई जाती है। ठीक है, पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है, पुंकेसर। ठीक है, स्टेमेन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई को हम क्या करते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, जो इकाई होती है इसकी क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद क्या है, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जो कि परागकोश में स्थित होते हैं। ठीक है, पॉलन सैक जिसे बोलते हैं। पराग कण किसमें स्थित होते हैं, पराग कण मींस पॉलन ग्रेन्स जो होता है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन पॉलन सैक। ठीक है, जो पराग कण होते हैं वो पॉलन सैक में
में या परागकोश में स्थित होते हैं। ठीक है, परागकोश 2 पालियों में बना होता है, 2 पार्श्व परागकोश के पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइकोष्ठीय या द्विकोष्ठीय एंथर कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक एंथर में 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है और लघु बीजाणु धानी के निर्माण के बाद अगुणित जो हेप्लॉइड, जैसे कि हेप्लॉइड क्या होता है, एन। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हेप्लॉइड युग्मक या गैमेट कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। जब ये मैच्योरेशन की स्थिति में आ जाते हैं, मीन्स परिपक्व हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो ये 2 लघु बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होती है, धीरे धीरे जो बीजाणु धानी होती है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, अगर हम एक एंड्रोसियम की बात करें, स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर इसकी बनी होती है। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर कुछ पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। ये हमारा क्या है, एक स्टेमेन या एक केसर की संरचना है। इसके अगर हम अनुप्रस्थ काट के देखें तो अनुप्रस्थ काट काटने पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देती है। ठीक है, और ये क्या है, ये बता देते हैं, ये इसमें क्या है, इस तरीके से कैप लाइन स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कैप लाइन स्ट्रक्चर इसमें बनी हुई होती है। ओके, तो ये क्या है, एक एंथर या एक जो हमारा स्टेमेन होता है उसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम इसकी एक की अनुप्रस्थ काट के देखें तो कुछ इस तरीके की इसमें संरचना दिखाई देती है। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या होता है, ये बीजाणु धानी होती है। जब बीजाणु धानी फटती है, ठीक है, तभी ये जो इसके अंदर क्या है, 4 चैम्बर एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स स्थित होते हैं। जैसे ही ये क्या होती है, फटती है, तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, जो कि एक मेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारा जो एरिया क्या है, क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। क्या बोलते हैं, एंथर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो स्थित पार्ट है, ये सब हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये जो है पॉलन चैम्बर कहलाता है, पॉलन चैम्बर। ठीक है, यही चैम्बर क्या होता है, बाहर में फटता है और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारा जो है पॉलन सैक कहलाता है। ठीक है, पॉलन सैक। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। और ये जो है एक मिट्टी के गट्टे के समान जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी क्या कहलाती है, फिलामेंट कहलाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टीएस ऑफ एंथर। एक एंथर की क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के देखें तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखाई देती है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक स्टेमेन की संरचना क्या है, स्टेमेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक टीएस ऑफ एंथर। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है और पुंगक या एंड्रोसियम क्या होता है, किस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया कि क्या है, किस तरीके से ये परागकोश जो होता है, जब परागकोश फटता है तभी पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं और तभी जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, ठीक, और इसके बाद जो हमने आपको बताया, जो पुष्पों में जो लैंगिक जनन की क्रिया है वो किस तरीके से होती है, कैसे इसको हम आगे प्रक्रिया करते हैं और किस तरीके से एक नए जीव का निर्माण होता है या एक नए ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, हैव अ गुड डे।